क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा था बेटा? हमने सिलेंटेटा को देखा था। उसके पहले हमने क्या देखा था? पोरीफेरा को देखा था। हमने दो फाइलम हम देख चुके हैं। आप में से कुछ बच्चों का सोचना ये कि सर एक फाइलम एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप हमको एक लेक्चर तक पढ़ाते हो। अरे भाई, वो जो एक पैराग्राफ है ना, उसके अंदर बहुत सारी कहानियां छिपी हुई है। तो उसको पैराग्राफ से लेक्चर को कंपेयर मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि पैराग्राफ इज मोर इजी फॉर यू, आप उससे रट सकते, रट लीजिए उसको के। लेकिन बेटा क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जब आप एमसीक्यू देखते हैं तो ऐसा सिंपल एकदम बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, इसकी संभावनाएं जो है वो कम होती हैं। तो थोड़ा सा हमको जो है अपना लेवल बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा है, क्योंकि ये का कारण ये है कि कई बच्चे कंफर्ट जोन ढूंढते हैं हमेशा के। ये क्वेश्चन बार बार नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और यहां पर आपको बिल्कुल सोच समझकर पढ़ना होता है बेटा। और मैं पहले भी आपसे कहता हूं कि बायोलॉजी पढ़ने का तरीका यह है कि आप बायोलॉजी को महसूस करने लगिए, तो बायोलॉजी अपने आप आपको याद रहने लगेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम फॉर ग्रांड सक्सेस। इस बार भी बच्चे बहुत अच्छा करके आए, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा बायोमेंटर्स का। और मैं चाहता हूं कि अगली बार रिजल्ट जो है वो, जैसे इस बार 1000 से ऊपर सिलेक्शन बायोमेंटर्स हुए, अगली बार मैं चाहता हूं 5000 से ऊपर सिलेक्शन बायोमेंटर्स से हो। ठीक है ना? और ये सपना कौन पूरा करेगा? आप ही पूरा करेंगे। चलिए, तो यकीन रखिए बेटा, भरोसा रखिए, एमसीक्यू लगाइए। आप जब भी कोई फाइलम कंप्लीट हो रहे हैं, हम शाम को डीपीपी में कई सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं और वही वो क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? तो उनको आप लगाते रहिए बेटा, है ना? और फिर मैं आपको जो है एनसीईआरटी पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यू एनिमल किंगडम के भी प्रोवाइड करूंगा। मैं जो अभी टेस्ट में भी आपको आ रहे हैं, अलग से भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। यानी आप पेपर को फोड़ कर आएंगे, बशर्ते फॉलो करते रहिए। इफ और बट जो होते हैं सफलता से दूर लेके जाते हैं आपको, समझ गए ना? कि आपको मेरे अनुभव को सम्मान देना पड़ेगा और आपको जो है वो अक्षर जो है वो कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बात करेंगे टीनोफोरा के ऊपर। ठीक है, एक साथ में दो फाइलम क्यों नहीं पढ़ाता हूं? क्योंकि दोनों, हर फाइलम की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा। यदि हम एक दिन में 3-4 फाइलम पढ़ेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपस में क्लब कर जाएगी और हमें याद नहीं रहेगा। तो हमें याद रखने के लिए, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी याद रखने का वो भी मुझे मालूम है कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अकेला बायोलॉजी तो पढ़ना नहीं आपको। तो आपको इंफॉर्मेशन जो है इस प्रकार से दी जाए जिससे कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए एक बार में एक फाइलम पे टारगेट करेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। के तो बताइए, नंबर 1 बताइए आप मुझे कि एक डायग्राम दिया गया है ए के, इस डायग्राम में दिए गए स्ट्रक्चर को पहचानिए, इस डायग्राम में दिए गए स्ट्रक्चर को पहचानिए और इसके फंक्शन को बताइए, इसका क्या कार्य होता है ये बताइए। के डायग्राम जो दिया गया है, उस ए डायग्राम के में दिए गए स्ट्रक्चर को पहचानिए, उसके फंक्शन को बताइए। डायग्राम बी और डायग्राम सी, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है उस स्ट्रक्चर को पहचान कर बताइए। आपके डायग्राम बी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायग्राम सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बतलाना है। समझ गए? ठीक है, फिर अगला कुछ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बगैर कॉपी पलटे, बगैर बुक को देखे। समझ गए ना? ईमानदारी के साथ उत्तर करना है, नहीं बनता है खाली छोड़ देना बेटा। ठीक है ना? ठीक है, बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या है? के इस कैविटी का नाम क्या है ये आपको बताना है। के व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या है ये आपको बतलाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये तो हो गए आज के क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए बेटा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हैं, और देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये जो एनिमल है ये समुद्र में काफी गहराई में रहता है। समुद्र के अंदर इतनी अधिक गहराई में रहता है कि जहां पर कि सनलाइट भी नहीं पहुंचती है। मतलब आप समझिए डीप ओशियन है, ये कहां देखने मिलता है आपको? ये देखने मिलता है आपको डीप ओशियन में, गहरे महासागर में आपको ये
देखने मिलता है के। और बिल्कुल सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये कि ये दिवाली में आपने देखा ना, हम लोग लाइट लगाते, चमकीली लाइट लगाते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, जो चमक रही होती है, टिंग 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 चमक रही होती है वो लाइट के, तो बिल्कुल वैसे ही लाइट हमको जो है समुद्र के अंदर देखने मिलती है, काफी गहराई में जाकर। आप यदि इमेजिन करें, पहुंच जाएं आप डीप ओशन के अंदर, वहां पर आपको ये जीव यदि चारों ओर दिखाई पड़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, समुद्र के अंदर भी दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, चाइनीज लाइट नहीं लगाई उन्होंने, वहां पर उन्होंने जो है वो प्राकृतिक लाइट लगाई हुई है। और ये लाइट क्या है, मतलब ये है कि इस प्रकार से समुद्र की गहराइयों के अंदर कुछ एनिमल आपको ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल जो जिनमें आपको एक फिनोमिना देखने मिलती है, उस फिनोमिना को बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं इसको हम के, बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं कि जैव प्रदीप्ति कहते हैं, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, हम हिंदी में जैव प्रदीप्ति वर्ड यूज करते हैं, हम जैव प्रदीप्ति वर्ड यूज करते हैं, हम क्या बायोल्यूमिनिसेंस कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है कि इनमें बायोल्यूमिनिसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, फोटो प्रोटीन कहते हैं, आगे बात करेंगे उस पर हम के। तो अच्छा बताओ, मेरे को सच बताओ, क्या आपको जानने की इच्छा नहीं है कि समुद्र की गहराइयों में ये चमचमाता हुआ सा जीव कौन सा है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यदि इसमें यदि इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है, गहराई में चूंकि अंधेरा था तो आपको लाइट दिखाई पड़ेगी, बाहर निकालेंगे आपको एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट यानी सी थ्रू, आप आर पार देख पाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ेगा ये जीव आपको, ठीक है। ये क्या है, ये है रेडियल सिमेट्री वाले, ये है टीनोफोरा। प्रकृति की प्रयोगशाला में यानी ईश्वर की प्रयोगशाला में एक एनिमल को और बनाया गया, इसको कहा गया टीनोफोरा कहा गया। टीनोफोरा और सिलेंटेटा दोनों रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। टीनोफोरा ऐसा मानते हैं सिलेंटेटा से एक विकास, सिलेंटेटा से डेवलपमेंट एक दिशा में गया जहां पर टीनोफोरा बने, और दूसरी दिशा में गया यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थस का आगे चल के विकास हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए कि आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए कि ये है टीनोफोरा, समुद्र के अंदर आपको टीनोफोरा दिखाई पड़ रहा है, उसका ये एनिमेशन है छोटा सा, ठीक है। देखिए ना, इस प्रकार से आपको चमकती हुई सी लाइट इसमें दिखाई पड़ेगी, है ना। देखिए है ना मजेदार। देखिए आप किस प्रकार से, देखिए ये इसको क्लोज व्यू इसका लिया गया है, ठीक। और थैंक्स टू नेशनल ज्योग्राफिक फॉर प्रोवाइडिंग दिस क्लिप के। तो हम देखें इसमें बेटा, हम क्या देखें इसमें, हम देखें यहाँ पे किस प्रकार से हमको ये जीव जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, है ना। देखा आपने, एक बार फिर से एनिमेशन ध्यान से देखिए आप, ये समुद्र के अंदर डीप ओशन के अंदर लिया गया वीडियो है कि एक्चुअली ये एनिमेशन को बनाया नहीं गया, ये एक्चुअल वीडियो, एक्चुअल वीडियो है, दिस इज द एक्चुअल वीडियो जो समुद्र के अंदर शूट किया गया है, देख रहे हैं आप, ये है टीनोफोरा, है ना मजेदार। चलो तो एक काम करते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है तो जानने की कोशिश तो करना पड़ेगी ना भाई, कैसे काम चलेगा, नहीं तो क्या। चलिए, है ना, आप देख रहे हैं, देखो आप, है ना, टीनोफोरा, है ना, फोटोग्राफ इसका इस प्रकार से बाकायदा आपको जो है वो बायोल्यूमिनेसेंट आपको ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है बेटा, सब ये सब टीनोफोरा हैं, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल पैटर्न में आपको जो है वो अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है इसमें, ठीक है। देखते हैं, चलिए तो अब बात करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा की। और याद रखिए, मैं हमेशा पहले इसके बारे में कोई यूनिक फैक्ट इसलिए बतलाता हूं, कोई इंटरेस्टिंग बात, ताकि आपको याद रहे कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आए हमको कि हाँ जानना है हमको कि समुद्र के अंदर ऐसे कौन से जीव हैं जो चमचमाते हैं, ठीक है। चलिए, टीनोफोर को बेटा कॉमनली बोलते हैं हम सी वॉलनट या कोम जेलीज बोलते हैं इनको हम के, सी वॉलनट या कोम जेली बोल के। ये गोल गोल वॉलनट के समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए सी वॉलनट कहते हैं। जैसे आपने अखरोट देखा है, आपने वॉलनट में देखिएगा, वॉलनट जो होता है उसमें ऊपर से ऐसी धारियां बनी होती है, वॉलनट जो होता है ना उसमें ऐसी धारियां बनी होती है उसमें ऐसी, ठीक है ना। तो ये सी वॉलनट कहते हैं, वॉलनट के समान दिखाई पड़ते हैं। कॉम जेलीज बोलते हैं, इनमें हमको जो है सीलिया जो होते हैं, जैसे आपने कॉम देखा है बेटा, हम सबने देखा है कॉम, यार ये कंघी होती है कॉम, ठीक है ना। लाइन से ऐसे इसमें जो है वो स्ट्रक्चर लगे होते हैं, सेट के ऐसे जो है वो उभार होते हैं इसमें। तो बिल्कुल सीलिया भी कंघे के समान, कॉम के समान सीलिया की प्लेट इसमें देखने मिलती है, इसलिए इसको कॉम जेली बोलते हैं हम के। तो टीनोफोरा का कॉमन नेम, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू क्या है बेटा, कि टीनोफोरा का जो है वो कॉमन नेम क्या है, सी वॉलनट और कॉम जेली इसका कॉमन नेम होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, कोई भी यानी नो फ्रेश वाटर फॉर्म, यानी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, नो फ्रेश वाटर फॉर्म, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने कहा ना, अभी तक पोरीफेरा में क्या लिखा था, मोस्टली मैराइन,
सिलेंटेटा में क्या लिखा था? मोस्टली मैराइन लिखा था ना बेटा हमने। यहां पे क्या लिखा आपने? एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी ये समुद्र में ही देखने मिलेंगे। इनको आप फ्रेश वाटर में डालोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एनिमल फाइलम है जो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। तो याद रखिएगा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, और तीसरा क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, तीसरा क्या है? इकाइनोडर्मेटा, है ना, ये रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो इनमें जर्माइनल लेयर दो ही होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। दोनों लेयर के बीच में नॉन सेलुलर मीजनकाइमा, नॉन सेलुलर मटेरियल इसमें भरा होता है, जेली जैसा मटेरियल भरा होता है, ठीक है। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है, मतलब सिलेंटेटा के समान ही होते हैं, इनमें भी ऑर्गन नहीं बनता, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने मिलता है। तो ये हमने 4 बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर्स के ऊपर हमने बात किया इसमें। 100% एनसीईआरटी, ठीक है ना। चलिए अभी लेकिन ऐसा नहीं काम बनेगा, थोड़ा बाहर निकलते हैं। वी हैव टू डिस्कस फ्यू मोर कैरेक्टर के, जैसे कि मैंने कहा, ये इंटरेस्टिंग बात, दे आर सॉलिटरी, ये कभी भी ग्रुप में नहीं मिलेंगे ना। टीनोफोरा कभी भी आपको ग्रुप में या किसी कॉलोनी में नहीं मिलेंगे, आपको अकेले मिलेंगे, खुद के सॉलिटरी होंगे। दे आर पैलेजिक, क्या आपको जो है वो एकदम जो है वो हम कहते हैं बेटा कि फ्री फ्लोटिंग टाइप के मिलेंगे आपको, गहराई में, समुद्र के गहराई में आपको मिलेंगे इसके। फिर दूसरी बात ये, दे आर ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी होते हैं, इनको आप आर पार देख सकते हैं आपके। देयर एसिलोमेट एनिमल, इनमें सीलोम नहीं होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। मीजोगिलिया में कुछ सेल के, मीजोगिलिया मैंने कहा ना नॉन सेलुलर मेटल भरा होता है, लेकिन यहां पर आपको मीजोगिलिया में कुछ सेल्स देखने मिलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देयर आर सम सर्टेन, ये पूछेगा, यानी जब एग्जाम पूछेगा, जब पूछेगा तब बताना है, ठीक है ना, समझ गए ना, नहीं तो चुप रहने का है, समझ गए। यानी कौन सा ऐसा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इसके मीजोगिलिया में कुछ सेल्स देखने मिलती हैं, तो आंसर उसका होगा बेटा आपका ये है टीनोफोरा, ठीक है। फिर निमेटोसिस्ट यहां पर नहीं बने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीनोफोरा एंड सिलेंटेटा? टीनोफोरा और सिलेंटेटा में बोले तो निडेरिया में क्या अंतर आपको देखने मिलेगा कि आपको टीनोफोरा के अंदर निमेटोसिस्ट, निमेटोब्लास्ट देखने नहीं मिलेंगे, जबकि आपको सिलेंटेटा में वो देखने मिलेंगे, ठीक है, क्लियर, ये डिफरेंस है। फिर अब मैंने आपसे कहा था कि देयर आर सर्टेन यूनिक कैरेक्टर, कुछ यूनिक कैरेक्टर भी हमको यहां पर देखने मिलते हैं। तो यहां पर आपको जो टीनोफोरा में देखो, एक तो यूनिक कैरेक्टर आपका हो गया बायोल्यूमिनेसेंस का मिलना, बायोल्यूमिनेसेंस का मिलना इसका एक यूनिक कैरेक्टर हो गया। दूसरा यूनिक कैरेक्टर जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, ठीक है, और हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट टेक रिस्क के हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है वो कोई भी हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है हम लोग जब भी पेपर देखते हैं ना, तो हमारे पास देखो, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं छिपा लेता हूं, कोई पब्लिकेशन की बात नहीं करता मैं, ठीक है। देखिए है ना, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बड़े गौर से देखते हैं। हालांकि 32 साल के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना चाहिए। स्पेशली 5-6 साल के जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से आपको देखना चाहिए, इससे एग्जाम के ट्रेंड का, पैटर्न का अंदाजा लगता है, ठीक है ना। अभी सुनिए बात ना, अब जो इसमें आपको यूनिक एक और यूनिक फीचर देखने मिलेगा, वो होगा इसमें कि इसमें आपको जो है वो कोलोब्लास्ट सेल्स देखने मिलती है, कोलोब्लास्ट सेल्स देखने मिलती है, कि और ये कोलोब्लास्ट स्पेशल टाइप की एडहेसिव चिपकने वाली कोशिकाएं होती हैं, इनको हम कोलोब्लास्ट सेल बोलते हैं। और ये कोलोब्लास्ट सेल जो होती है वो सभी टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है। कोलोब्लास्ट सेल सभी टीनोफोरा के अंदर पाई जाती है, और ये शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है। सारे के सारे टीनोफोरा जो होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है। ये शिकार से कुछ देखो, इनके पास निमेटोसिस्ट या वो जो टेंटकल्स होते हैं, जो मारने वाले निमेटोसिस्ट जो होते हैं, जब हमने निमेटोब्लास्ट देखा था हमने जो निडेरिया के अंदर, वो इनमें नहीं होता है। तो ये शिकार कैसे पकड़ेंगे, तो इनके पास में जो है कुछ एडहेसिव सेल्स पाई जाती है। शिकार एक बार टच संपर्क में आया, टच किया उसको, चिपक जाएगा, तो ये कोलोब्लास्ट, तो स्पेशल टाइप की एडहेसिव चिपकने वाली सेल्स होती है, जिन्हें कोलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये सभी टीनोफोरा में आपको देखने मिलती है। इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम जो है वो एज कंपेयर टू सिलेंटेटा की तुलना में टीनोफोरा का गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा अधिक डेवलप होता है। टीनोफोरा इसीलिए टीनोफोरा को सिलेंटेटा के बाद पढ़ा हमने। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम को, वही इवोल्यूशन का सीक्वेंस भी है। तो टीनोफोरा एज कंपेयर टू सिलेंटेटा थोड़े से अधिक डेवलप होते हैं, और इनमें हमको डेवलप प्रकार का थोड़ा सा गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप प्रकार का देखने मिलता है, ठीक है ना। इसमें आपको 2 एनल ओपनिंग पहली बार देखने मिलती है, याद रखिएगा। ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान कहां था, सिलेंटेटा के अंदर था, वहां पर कोई भी ओपनिंग, तो यहां पर फर्स्ट टाइम हमको 2 एनल ओपनिंग देखने मिलती है। अगेन
जब एग्जामिनर पूछेगा तभी आपको बताना है, अदरवाइज आपको इस इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज नहीं होके। जब एग्जामिनर पूछेगा कि तीनों फोरा में क्या यूनिक फीचर है, तो कई बार बेटा स्टेटमेंट के अंदर ये आ जाता है, तो याद रखना कि 2 अनल ओपनिंग हमको देखने यहां पर मिलती है। कि स्केलेटल सिस्टम इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम जेली समान सी थ्रू ट्रांसपेरेंट होता है ये, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन आर कैरिड आउट बाय डिफ्यूजन, इसमें जो उत्सर्जन होता है, इसका जो शोषण होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कि कोई अलग से सिस्टम डेवलप बॉडी में नहीं होता है इसमें, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम, मैंने कहा था कि पहली बार तंत्रिका कोशिकाएं, फर्स्ट टाइम नर्व सेल कहां बनी बेटा, सिलेंटेटा के अंदर बनी। फर्स्ट टाइम नर्व सेल्स कहां बनी, सिलेंटेटा के अंदर बनी के। तो यहां पे नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व नेट के रूप में होता है, और एज कंपेयर टू सिलेंटेटा इट इज मोर डेवलप्ड, एज कंपेयर टू सिलेंटेटा इट इज मोर डेवलप्ड होता है के। और सेंस ऑर्गन जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सेंस ऑर्गन जो है पाया जाता है स्टेटोसिस्ट के फॉर्म में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये बॉडी बैलेंसिंग में रोल प्ले करता है, बॉडी बैलेंसिंग में रोल प्ले करता है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन बना उसका काम क्या था, बॉडी को बैलेंस करना उसका काम था बेटा, ठीक है, क्लियर। सीलिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, के याद रखिएगा बेटा इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया इस्तेमाल करते हैं, कि ये लोकोमोशन याद रखिए, इट इज द ओनली एनिमल जो इतना बड़े साइज का है और सीलिया के थ्रू मूव करता है, बड़े साइज का होकर भी सीलिया के थ्रू मूव करता है। अदरवाइज सीलिया जो और फ्लैजिला होते हैं वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में काम आते हैं उठ के। तो सीलिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन में वही काम रोल प्ले करते हैं। दे आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं बेटा, के मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही के अंदर पाया जाता है यहां पे हमें, ठीक है, क्लियर, ठीक। और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब भी हम एक वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट, इसका मतलब होता है लार्वा प्रेजेंट। और लार्वा याद रखिएगा, चलिए आप बताएंगे मुझे कि आपको मैं 2 लार्वा के नाम दे रहा हूं, आप बताओ किस फाइलम में वो 2 लार्वा देखने। चलो इसमें तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये मत सोचिए मैं बीच बीच में आपसे पुराने फाइलम के क्वेश्चन करता रहूंगा ताकि चीजें आपको याद रहें, नहीं तो क्या होगा, हम एक फाइलम याद करेंगे दूसरा भूल जाएंगे, इसका करेक्टर उसमें मिक्स कर देंगे, उसका उसमें मिक्स कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए के। तो मैं आपको 2 लार्वा के नाम दे रहा हूं, दोनों बताइए कहां किस किस फाइलम में, फटाफट आंसर करना है आपको के। बताइए प्लेनुला लार्वा किस में देखने मिलता है, पैरेनकाइमुला किस में देखने मिलता है, ठीक है। मैंने आपको 2 लार्वा बताए हैं, प्लेनुला लार्वा किस में देखने मिलता है, पैरेनकाइमुला लार्वा किस में देखने मिलता है, दोनों फाइलम के नाम बताइए इसके, ठीक है। चलिए अब टीनोफोरा पे लौट के आते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसके लार्वा का नाम होता है साइडिपिड लार्वा, के क्या होता है इसका, इसमें साइडिपिड लार्वा देखने मिलता है। लार्वा के नाम याद रखने बेटा बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन है एग्जाम में के, और ये पहले के सालों में कई बार पूछे गए क्वेश्चन में से एक है बेटा, इसलिए हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं और हमको इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखना पड़ेगा। नहीं आता है अच्छी बात है, लेकिन आता है तो फोड़ के आना बेटा के, तब हथियार डाल के नहीं आना। जब कभी आपको पता है ना कि जब कभी जो है किसी कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, उसको सब चीजें सिखाते हैं, कि तलवार से लेके हाईटेक बंदूक से लेके हेलीकॉप्टर उड़ाना के एवरीथिंग। एक जो फुल ट्रेंड कमांडो होता है ना, वो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को उड़ाने से लेके पनडुब्बी को चलाना, जो अपनी क्या बोलते हैं उसको यार, है ना, सब मराइन होती है उसको चलाने से लेके सब ट्रेनिंग मिलती है उसको, कि कोई भी कंडीशन से वो कैसा होता है, वो होता है 007 के समान होता है, जेम्स बॉन्ड के समान होता है, कि कुछ भी कर सकता है। And our training like we should be like that कि भैया कुछ भी पूछोगे हमारे पास उत्तर है, हम फोड़ के आएंगे, क्या हमको तुम हरा नहीं सकते हो, समझ गए, ठीक है। जो तुम्हारा लेवल है वो तो हमारा 100% लेवल कर चुके हैं, हमारा लेवल उसके भी ऊपर है, और हम अपना लेवल ऐसा रखेंगे कि हमें टॉपर बनना। मैंने कहा ना 5000 सिलेक्शन चाहिए मुझे 2021 में, 5000 सिलेक्शन, AIR 1 से लेके AIR 50 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बायोमेंटर्स के होना चाहिए, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या हमको देना चाहते हैं। और आप याद रखिएगा, यू शुड गिव गुरु दक्षिणा टू माई मी, आपको देना पड़ेगी। यदि आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी आपने बेटा, तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता आपसे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कि ना मेरा चैनल शेयर कर दीजिए, मैं कभी नहीं बोलता मैं आपसे, वो सब बहुत सेकेंडरी बहुत छोटी चीजें हैं। वो मैं बोलता हूं कि तुम्हें कुछ देना है ना, तुम वाकई में मुझसे जुड़े हो तो तुम पढ़ाई करो के, और सिलेक्ट होकर मुझे गुरु दक्षिणा दो के, वो मैं कहता हूं। आई नेवर कि मुझे ये छोटे छोटे जो 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 चीजें इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन में। आपका सिलेक्शन लीजिए और मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए के,
यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, चलिए तो अभी लार्वा क्या है बेटा, इसका टीनोफोरा का लार्वा क्या है, जो है वो साइडिपिड लार्वा। के देखिए अब टीनोफोरा का हम सुंदर सा जो है वो इसका मुख देख लेते हैं किस तरह का दिखाई पड़ता है के। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टीनोफोरा में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, सबसे पहले तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो बाहर उभार दिखाई पड़ रहे टेंटकल्स के, दो टेंटकल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको के, देयर आर टू टेंटकल्स के, ध्यान से देखिए दो टेंटकल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको के। आपको बता दूं मैं कि टीनोफोरा का जो क्लासिफिकेशन होता है आगे, टीनोफोरा का आगे जो क्लासिफिकेशन होता है वो टेंटकल्स की प्रेजेंस के आधार पर होता है कि टेंटकल प्रेजेंट है या नहीं है, टेंटकल है या नहीं है उसके आधार पर होता है। दिमाग में डाल लेना इस बात को बैठ के। कभी एग्जामिनर मान लो पागल हो गया तो फिर अपने को उत्तर तो देना पड़ेगा ना कि भैया हम थोड़ी ना बोलेंगे कि तुम तो पागल हो, कैसे पूछ लिया हमसे के, तो हम तो बोलेंगे भैया ठीक है आप तुम पूछ रहे तो हम जवाब तो देंगे हम। आप देख रहे हैं आप इसमें आपको इसमें जो है वो वेंट्रल पोजीशन में आपको माउथ दिखाई पड़ रहा है, नीचे वेंट्रल पोजीशन में माउथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसका जो सिस्टम है, इसका टीनोफोरा का जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थोड़ा इवॉल्व होता है, आपको इसमें दो एनल पोर भी दिखाई पड़ रहे हैं इसमें आपको। क्या ये गट है इंटेस्टाइन वाला, मतलब जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल रहे हैं वो यहां प्रेजेंट है। फिर आपको इसमें जो है तीन दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये तीन क्या चीज है बेटा, ये मैंने बताया ना कॉम के समान, कंघी के समान जो है, कॉम के समान जो है ये कैसे होते हैं बेटा, एसिड के। यानी आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के जो आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ऐसी पट्टियां दिखाई पड़ रही हैं आपके, इन्हें बोलते हैं हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं, इनको हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं, इनको हम टीन बोलते हैं इसको हमके। और चूंकि ये कॉम्ब प्लेट या टीन पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम टीनोफोरा पड़ गया। ठीक है, और ये कितने हैं संख्या में, ये चार आपको यहां दिखाई पड़ रहे हैं सामने से, चार इसके पीछे होंगे, कुल होते हैं 8 के। तो 8 कॉम्ब प्लेट दिखाई पड़ रही है, 8 आपको कॉम्ब प्लेट दिखाई पड़ेंगे। चार आप सामने देख रहे हैं इमेज में, चार इसके बैक साइड में होंगे के, तो आपको 8 जो है कॉम्ब प्लेट यहां पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, क्लियर। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी का इमेज है, इंपॉर्टेंट इमेज है। ठीक है ना, वो हमने समझने के लिए। अब देखिए आप इसमें क्या देख रहे हैं आपको ये अब एनसीईआरटी की इमेज में लेवलिंग नहीं है बेटा। ठीक है, तो हम इसको लेवल कर लेते हैं। हमने कहा ये हो गया टेंटकल्स, हो गया टेंटकल शीथ, हो गया ये। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये हो गई इसमें कॉम्ब प्लेट या टीन हो गई, इसमें संख्या में 8 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, ये क्या होगा, इसका ये इसका माउथ वाला हिस्सा होगा, इसका ये ऊपर वाला इसका एनल पोर का ओपनिंग होगा। देखिए आप, ठीक है ना, ये आपको और टीनोफोरा का एग्जांपल क्या है बेटा, प्लूरोब्रैकिया का इमेज है, याद रखिए। तो इस इमेज को याद रखना बेटा एग्जाम में। और ये क्या दिखाई पड़ा, टेंटकल्स दिखाई पड़ा मुझके। तो कई बच्चे गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये कॉम्प्लेट है, ये कॉम्प्लेट नहीं है, ये टेंटकल्स है, कॉम्प्लेट अंदर दिखाई पड़ेगी इसमें मेन बॉडी पे। ठीक है ना, क्लियर। क्या लिखा है, द बॉडी बियर्स 8, संख्या में 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है इसका ये। ठीक है बेटा, इसका ये यूनिक फीचर है, याद रखिएगा। तो जो टीनोफोरा के शरीर में आपको 8 कॉम्प्लेट देखने मिलती हैं आपको, जो कि जिसमें कि आपको जो है बकायदा एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिया की बकायदा आपको रो देखने मिलती है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, इसमें जो पाचन होता है वो मैंने कहा ना बिल्कुल जो सिलेंटेटा में है वैसे यहां पर है कि कुछ फूड का हिस्सा बाहर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पचेगा, डाइजेस्ट होगा, और कुछ सेल के अंदर जाकर डाइजेस्ट होगा। तो मतलब यह है कि डाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार से होता है। अभी तक जो हम पढ़े हैं वो दिमाग में डाल लेते हैं कि पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सिलेंटेटा में एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है, टीनोफोरा में भी दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, फिर शुरू में बात किया था हमने कहा था अगेन देयर इज ए यूनिक प्रॉपर्टी दैट इज द बायोल्यूमिनेसेंस। जे प्रदीप्ति देखने मिलती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ये एक जीवित जीव की वह क्षमता होती है कि वो प्रकाश को रिलीज करता है, प्रकाश को मुक्त करता है। आप सोच रहे होगे सर ये प्रकाश को मुक्त कैसे कर सकता है, मतलब
क्या ऐसी मैकेनिज्म होती है बेटा, है ना, कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, याद रखिएगा बेटा, बेसिकली इट इज ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन जो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उस समय वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो लाइट के फॉर्म में निकलती है एनर्जी, ठीक है, वो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिव होता है। कुछ विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो वो बायोल्यूमिनेसेंस का कारण है। और ये हमको टीनोफोरा में देखने मिलती है। क्या लिखा है साफ साफ एनसेट में, बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिमिट लाइट, एक जीवित जीव की क्षमता कि वो प्रकाश को मुक्त करता है, उसे बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। आपको ये टीनोफोरा में बेहतर प्रकार से देखने मिलती है, ठीक है। देखिए आप अगला एनिमेशन देखिए, ये है बायोल्यूमिनेसेंस, है ना, टीनोफोरा को देख रहे हैं आप यहां पे। एग्जैक्टली बेटा ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। देखा आपने, अद्भुत, ठीक है ना, मतलब मैं एक बार आपको फिर से आपके लिए ऑन करता हूं इसको, एक बार देखिए ना, अमेजिंग है ना, है कि नहीं बताओ, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कितने प्रकार के आश्चर्य हमको देखने मिलते हैं। मजा आना चाहिए ना पढ़ने में, जानने में। देखो कितना अच्छा है, हमको पता ही नहीं था अभी तक कि इतनी सारी जानकारी किस तरह का होता होगा, ऐसा दिखता होगा करके। एंड मैं कहता हूं बेटा, यू शुड फील बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको महसूस होना चाहिए कि क्या, मतलब कि कोई ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करें कि इट इज, अरे भूल जाओ नीट मीट तो अपने आप निकलेगा बेटा। अभी पढ़ने का मजा लोग, जब जो लोग पढ़ने का मजा नहीं लेते हैं उनको बोर लगता है, उनके पास टाइम नहीं, उनको हम कैसे करेंगे, क्या होगा, मेरा बैकलॉग हो गया। अरे भाई तुम पढ़ने का मजा नहीं लेके, यू शुड एंजॉय लर्निंग। व्हाट इज बायोमेंटस बाकी जगह से डिफरेंस इसलिए कि यहां पर हम लर्निंग को हम ऐसा कोशिश करते हैं कि आप उसको मजा लें उसका, आप पढ़, आप अंदर, आपको अगले लेक्चर का इंतजार हो कि अगले लेक्चर में सर क्या बताने वाले हैं। यू शुड फील बायोलॉजी लाइक ए स्टोरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी, जो मैं सोचता हूं मैं उस कोशिश में खरा उतरने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूं, ठीक है। और बेटा मेरे में भी बहुत सारी गुंजाइश है कि मैं भी अपने आप को और इम्प्रूव करूं। हर दिन मैं भी सीखता हूं, हर दिन मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। ऐसा कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्ण नहीं होता है, कि पूर्णता जो है, जो संपूर्णता है ना, वो एक प्रकार का मिथ है। Nobody is 100% efficient, nobody is 100% capable। सब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, और इस सच को स्वीकार करके हमें हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है कि एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, हर दिन ये सोचिए कि मैं पहले से बेहतर कैसे बन सकता हूं, पहले से अच्छा मैं कैसे कर सकता हूं। ये मत देखिए कि दूसरा कितना आगे है, कोई कितना पीछे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कि आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, तो एक दिन आप अपना सबसे बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, और ऐसा वर्जन बनेंगे कि दुनिया इसकी कदर करेगी। चलिए रूट के चैप्टर में आते हैं वापस, बायोल्यूमिनेसेंस से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। आप देखो फिर क्या लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है कि देखो मैंने लिखा था, मैंने क्या कहा था शुरू में जनरल फिजिक्स में, कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वर्ड याद है ना आपको, के ये वर्ड क्या करता है, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है कर भाई कई बार के, तो याद रखना मेल और मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये है ना, अलग से कोई पार्टनर की जरूरत नहीं इनमें, तो मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट नहीं होते इसमें के। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस यूनिक फीचर के। अभी तक देखिए, अभी तक जो है वो सिलेंटेटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, ठीक है, पोरीफेरा में हो रहा था, लेकिन टीनोफोरा में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलता है इनमें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, और आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलता है, मतलब साइडिपिड लार्वा आपको यहां पर देखने मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल है इसके प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी बोलती है कि भैया ये तक इतना तो तुमको याद रखना है मिनिमम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे बेटा ना, ताकि हमको एमसीक्यू बन सके, है ना, ठीक है। चलिए अब एग्जामिनर क्या करता है, जो दी गई इंफॉर्मेशन में से कुछ क्वेश्चन को क्रिएट करता है, दीज आर द लार्जेस्ट एनिमल दैट स्विम बाय द मींस ऑफ सीलिया, के ये सीलिया के थ्रू स्विम करने वाले सबसे बड़े एनिमल है। इनसे बड़ा कोई एनिमल नहीं है जो सीलिया के थ्रू जो है वो स्विम करता हो, जो मूव करता हो। के एडल्ट टीनोफोरा का साइज कितना होता है, ये फ्यू मिलीमीटर से लेके आप सोच लीजिए ये 1.5 मीटर, 4 फीट तक के, 5 फीट तक के 1.5 मीटर 4 फीट 11 इंचेस तक के साइज के हो सकते हैं इनके। और इतना बड़ा टीनोफोरा ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने बड़ा सा, वो होता ना दिवाली पे लगाते ना एक, वो क्या लाइट बोलते हैं उसको यार, एक बड़ा सा, अरे यार
अच्छा सा नाम है। एक तो नॉर्मल लाइट लगाते हैं अपन, झालर जैसे लगाते हैं के, एक वो बीच में कंदिल बोलते हैं इसको के, ऐसे बड़े कंदिल के समान दिखाई पड़ता है समुद्र के अंदर के, और ये 1.5 मीटर तक साइज का हो सकता है टीनोफोर, ठीक है ना। देखिए ये टीनोफोर का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको विशेष प्रकार की आपको इसमें लेसो सेल देखने मिलेंगी बेटा, जिनमें एडहेसिव ग्रेन्यूल होते हैं जो शिकार को पकड़ने में, चिपकने में हेल्प करते हैं, इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं, और बकायदा एक थ्रेड होता है। देखो वहां पे क्या था, वहां पे उसके पास में जो है वो सिलेंटेटा के पास में एक जो है वो निमेटोसिस था, उसमें तो मार दिया करता था उसको उठ के, और वो टेंटक वो मारता था उसको, उसमें से एक हिप्नोटॉक्सिन का यूज करता था वहां पे शिकार को बेहोश करने में। यहां पे शिकार को चिपका लेता है, तो इसमें एडहेसिव ग्रेन्यूल आपको देखने मिलते हैं, लेसो सेल्स आपको इसमें देखने मिलती है। फिर आप देखो कॉम प्लेट, देखो कॉम प्लेट कैसी दिखाई पड़ रही है आप, कॉम प्लेट, ये कॉम प्लेट दिखाई पड़ रही है आप, ठीक है। इमेज को ध्यान से देखिए किस तरीके की कॉम प्लेट आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। चलिए जो कोलोब्लास्ट थे, कोलोब्लास्ट थे बेटा, कोलोब्लास्ट के अंदर लेसो सेल्स होती हैं। देख क्या देखिए, जो मैंने आपसे कहा था ना कि कोलोब्लास्ट का पाया जाना टीनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कोलोब्लास्ट जो होते हैं बेटा ये एडेसिव पैड होता है, एक तरह का एडेसिव पैड होता है जिनमें यूनिक तरह की सेल देखने मिलती है, हम लेसो सेल्स बोलते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं या लेसो सेल्स बोलते हैं हम इनको के। तो लेसो सेल्स वर्ड भी याद रखना है, कोलोब्लास्ट वर्ड भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये चुभेगा नहीं, ये चिपक जाएगा बस। इसमें एक हेड होता है और हेड पे आपको विशेष तरह की जो है वो सेल्स आपको देखने मिलेंगी, लेसो सेल्स होंगी इसमें आपको के, और ये एडेसिव इसमें जो ग्रेन्यूल होंगे जो चिपकने में हेल्प करेंगे, इसके शिकार को पकड़ने में ये हेल्प करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है एक सिंगल कोलोब्लास्ट है के, और ये आप देख रहे हो इसके अंदर लेसो सेल्स को देख रहे हो आप इसमें, ठीक है ना, क्लियर। जो स्टिकी ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती हैं वो लेसो सेल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा कि लेसो सेल का संबंध किससे है, कोलोब्लास्ट का संबंध किससे है, यही एग्जाम का क्वेश्चन कि कोलोब्लास्ट का संबंध किससे है, बस यही एग्जाम का क्वेश्चन है। याद रखिए कि लेसो सेल किसमें होती है, कोलोब्लास्ट किसमें होता है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए, कोलोब्लास्ट आर एट सेल टाइप फाउंड इन टीनोफोर्स के। कोलोब्लास्ट एक प्रकार की कोशिका का प्रकार होता है, इसे टीनोफोरा में पाया जाता है। देयर वाइड स्प्रेड in the tentacles of these animals and they are used to capture prey। अब ये होते कहां है बेटा, ये टेंटाकल्स में होते हैं। कहां होते हैं, देखिए वाइड स्प्रेड टेंटाकल्स में होते हैं। कोलोब्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्पाइरल फिलामेंट दैट इज एम्बेडेड इन द एपिडर्मिस के। अब इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि कोलोब्लास्ट जो है एक तरह के सेल टाइप होते हैं जिनमें कि लेसो सेल्स से बने होते हैं। जो लेसो सेल्स से बने इंडिविजुअल सेल को लेसो सेल बोलेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कोलोब्लास्ट बोलेंगे। और ये कहां होते हैं, टेंटाकल्स पे होते हैं, शिकार को पकड़ने में ये हेल्प करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जो आपको याद रखना। बाकी ये एपिडर्मिस होती है, एक डोम होता है, ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे, पर मैंने आपको बताया ना कि चिपकने के लिए इसमें कुछ क्या होता है, एडहेसिव ग्रेन्यूल पाए जाते हैं जो लेसो सेल्स रिलीज करती है के, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कोलोब्लास्ट कहते हैं, क्लियर। चलिए, टीनोफोरा बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ जेली, बॉडी में जो है वो मास जेली से भरा होता बड़ी मात्रा में के, विथ वन लेयर्स टू सेल थिक ऑन आउटसाइड एंड अनदर लाइनिंग ऑन द इनर कट के। मतलब आउटर और इनर एपिडर्मिस के बीच में इसमें जो है काफी सारा जो है वो जेली इसके अंदर भरा होता है के। याद रखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल टीनोफोरा आर प्रीडेटर, सभी टीनोफोरा जो होते हैं वो शिकारी होते हैं, ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये छोटे लार्वा से लेके छोटे क्रस्टेशिया एनिमल भी हो सकते हैं। तो टीनोफोरा जो होते हैं वे सभी के सभी प्रीडेटर शिकारी होते हैं, और ये छोटे से लेके बड़े शिकारी तक को पकड़ सकते हैं, डिपेंड इनके साइज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। लाइक स्पॉन्जेस एंड निडरियन, टीनोफोरा हैव टू मेन लेयर ऑफ सेल। मैंने कहा ना इनमें दो मेन लेयर सेल की देखने मिलती है, बीच में एक जिलेटिन वाला जेली जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम मीजोगिलिया बोलते हैं के, जो आपको निडेरिया में और टीनोफोरा दोनों में आपको देखने मिलता है के। तो एक्चुअली में इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी लेयर के बीच में जो है आपको जेली जैसा मटेरियल देखने मिलेगा, मीजोगिलिया बोलते हैं इस मटेरियल को हम, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहते हैं, ये कॉलोनी नहीं बनाते। दे आर दी लार्जेस्ट नॉन कॉलोनियल एनिमल, ये सबसे बड़े साइज के नॉन कॉलोनियल एनिमल होते हैं जो कि सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इतना बड़ा कोई एनिमल, सिंगल एनिमल सीलिया से मूव नहीं करता है कि ये सबसे बड़े लार्जेस्ट एनिमल है, सॉलिटरी यूनिट एनिमल है जो कि सीलिया के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट स्पीसीज में आपको 8 पट्टियां देखने मिलती हैं जिन्हें हम कॉमरो कहते हैं। एंसेट में हमने देखा इसको के, जो कि इनकी लेंथ के में रन करती हैं पूरी लंबाई। मैंने कहा ना, ऐसा देखा था हमने इमेज, हमने देखा था इस प्रकार से ये रन करती हैं, ठीक है ना, पट्टियां जो होती है,
ठीक है। इनमें आपको कॉम लाइक बैंड ऑफ सीलिया, सीलिया के बैंड देखने मिलते हैं, इसको हम टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं, ठीक है। जो कॉम प्लेट पे आपको सीलिया के बैंड देखने मिलते हैं, इसको कॉम प्लेट बोलते हैं या टीन बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना, क्लियर। फिर जो है टीनोफोरा वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉम बेरिंग, टीनोफोर। टीन वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं आप? कॉम जैसे स्ट्रक्चर के लिए टीन वर्ड है। जो कॉम के समान दिखने वाला सीलिया का बैंड होता है उसके लिए आप टीन, जो मैंने कहा था ना ऐसा कि कॉम के समान दिखने वाला सीलिया का जो बैंड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम टीन कहते हैं। और चूंकि टीन पाए जाते हैं एनिमल में, इसलिए इसको हम टीनोफोरा कहते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज को। देखिए ना, ये आपको टीन दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, है ना। कहां है ये टीन? देखो ये देख रहे हैं आप, ये टीन दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना। ये टीनोफोरा देख रहे हैं आप, ठीक है। और टेंटकल्स के ऊपर आपको जो है वो क्लोरोब्लास्ट देखने मिलेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए ना, अब देखिए इसका आदि हम वो देखें ना कि आपको दिखाई स्टेटोसिस्ट जो है वो आपको स्टेटोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है, एनल पोर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये इसका माउथ, ये उल्टा कर लिया हमने इसको पलट लिया, ये उल्टा है। याद रखिएगा बेटा, ऐसा नहीं है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वेंट्रल पार्ट है इसका, ये डॉर्सल पार्ट है। हमने डायग्राम को उल्टा लिया हुआ है यहाँ पे, डायग्राम हमने मतलब इमेज को हमने उल्टा लिया हुआ है यहाँ पे, समझ गए ना बेटा, डॉर्सल हिस्सा है इसका। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? आपको जो है वो एनल पोर दिखाई पड़ रहा है, स्टेटोसिस दिखाई पड़ रहा है और एक माउथ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपको सिलेंटेटा से डिफरेंट है कि आप यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आपको एनल पोर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। फिर टीनोफोरा में जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो किस कारण से होता है? लिखा है एनसेट में बायोल्यूमिनेसेंस होता है पर कारण नहीं बताया उसका उनके। तो याद रखिए, इट इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन। कैल्शियम के द्वारा सक्रिय होने वाले कुछ विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं जिनको हम फोटोप्रोटीन कहते हैं। और इन्हें जिन सेल्स में ये प्रोटीन पाए जाते हैं उन्हें हम फोटोसाइट बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में कुछ विशेष तरह की सेल होती हैं जिनके अंदर फोटोप्रोटीन पाए जाते हैं। जो कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन होते हैं वो लाइट को इमिट करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी आंखों का विकास जो है ना, हमारी आईज के अंदर जो रेटिना है उसमें रॉड्स और कॉन्स होते हैं ना, वो इसी से इवॉल्व हुए। यानी सबसे पहले जो है प्रकृति में इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले फोटोप्रोटीन बना टीनोफोरा के अंदर, और वहीं से धीमे धीमे रॉड्स और कॉन्स वाले प्रोटीन का, रोडोप्सिन का जो है विकास होना शुरू हुआ। के हमारे प्रोटीन भी आंखें को इसी प्रकार से काम करते हैं, वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करते हैं, लाइट को सेंस कर पाते हैं, तब तो हम देख पाते हैं, ठीक है ना। सोचिए आप, है ना, शुरुआत कहां से हुई? प्रकृति के प्रयोगशाला में कितने पीछे के एनिमल में एक चीज को डाला गया और वो इवॉल्व होते होते हमारी आईज बन गई हैं, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस क्यों होता है बेटा? कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन फोटोप्रोटीन के कारण होता है, ये फोटोसाइट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके तकरीबन 10 जीन इनमें पाए जाते हैं। तो आप देखिए बेटा, सिंपल सी बात ये है कि ये आगे चल के पॉसिबिलिटी की लाइट का प्रोडक्शन, लाइट डिटेक्शन के, ये सब इनके अंदर काम रहते होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये देख, अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक फिनोमिना ये कि आप पूछा गया, साइंटिस्टों ने पता लगाने की कोशिश की कि टीनोफोरा के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस क्यों है। समुद्र के अंदर गहराई में है, एक्सक्लूसिवली प्रेडेटर, शिकारी हैं इनके। तो ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर पहली बार कुछ ऐसा बना कि जो लाइट को इमिट करता है और लाइट को सेंस भी करता है एट द सेम टाइम। खुद लाइट इमिट करेगा, खुद कुछ प्रोटीन सेंस भी करेंगे। तो लाइट जब इमिट करता है तो सामने जो शिकार होगा वहां पे लाइट गया, उसका रिफ्लेक्शन वो सेंस करता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है आज भी वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टीनोफोरा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज टीनोफोरा के गिनी चुनी बहुत कम है, बहुत कम स्पीसीज देखने मिलती हैं आपको, इसमें बहुत ही कम एग्जांपल देखने मिलेंगे आपको। कारण उसके पीछे ये कि टीनोफोरा क्यों नहीं इवॉल्व हुए, यानी समुद्र के अंदर ये अधिक संख्या में देखने क्यों नहीं मिले, उसके पीछे कारण है। कारण ये कि प्रकृति ने इसको बढ़ावा नहीं दिया। उनको ये लगा कि ये जो एनिमल बना है हमसे, ये एनिमल बहुत काम का नहीं है, ये जरूर दूसरे एनिमल खा लेता है लेकिन इसको कोई नहीं खा सकता है। कारण ये है कि इसकी बॉडी में कार्बन का लेवल बहुत ही कम है, ये इसकी बॉडी में बेसिकली जेली भरा है, वाटर कंटेंट अधिक है इसमें, तो मतलब इसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं कि भैया ये इकोसिस्टम की डेड एंड चेन है, डेड एंड है, मतलब इसके कोई मैराइन फूड इकोसिस्टम चेन में, समुद्र के अंदर की फूड चेन में ये कोई काम का ही नहीं एनिमल ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? टीनोफोरा को कहा जाता है डेड एंड्स ऑफ मैराइन फूड चेन, समुद्र की खाद्य श्रृंखला का अंतिम सिरा बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बड़ी कम संख्या में होता है इसमें, और ये किसी दूसरे एनिमल के लिए बहुत पुअर डाइट है जिससे कि जो एनिमल को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा एनिमल किसी काम का ही नहीं है जो दूसरे के लिए डाइट ही ना बने। भाई देखो, इस प्रकृति में तो एक ही नियम है,
प्रीडेटर फूड चेन, एक एनिमल दूसरे को खा रहा है लगातार के, यानी सबसे बड़ा नियम वही है कि तो आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि समुद्र के अंदर है ना कि छोटी मछली को बड़ी, यानी जो फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन खाता है, जू प्लैंक्टन को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, तो ये उस पूरी फूड चेन में कहीं फिट ही नहीं होता है। ये एक ऐसा एनिमल है जो खुद तो खा लेगा लेकिन इसको कोई नहीं खाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है खाने के साथ के, इसको इसके अंदर कार्बन ऑर्गेनिक मैटर का रेशो काफी कम होता है, और वो नहीं होगा तो दूसरे एनिमल के लिए बेहतर फूड ये नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब टीनोफोरा की दो क्लास होती है बेटा, एक जिनमें मैंने कहा ना टेंटकल्स के आधार पर, टेंटकल जिनमें होते हैं टेंटाकुलेटा बोलते हैं, जिनमें नहीं होते उसे न्यूडा बोलते हैं। तो इनका कोई पूछता है आपसे कौन सा ऐसा फाइलम है जिसकी क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन टेंटकल्स के आधार पर किया गया है, जिसको क्लासिफाई करने में टेंटकल्स का रोल है, तो याद रखिएगा बेटा कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था बेटा कि याद रखना, भूलना नहीं के, मैंने आपसे कहा था कि पोरीफेरा को क्लासिफाई करने के लिए हमने स्पिक्यूल्स का इस्तेमाल किया, सिलेंटेटा को क्लासिफाई करने के लिए हमने पॉलिप और मेडुसा फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हमके, और यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, यहां पर हम यूज कर रहे हैं टेंटाकल्स का यूज कर रहे हैं। हाँ, रही आई बात सिलेंटेटा से, याद मुझे कि सिलेंटेटा को लेकर बेटा मैंने एक परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट मैंने अपलोड किया है, जिसमें सिलेंटेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो एक बार पढ़ लेना, मेरे कहने पर एक बार शीट को पढ़ लेना। जब मैं कहता हूं ना मेरे कहने पर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कि मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। मेरे बोलने का तरीका ये कि मैं आप पोलाइटली बात करता हूं, इसलिए आपको, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार पढ़ना है उसको, ठीक है ना बेटा। ठीक, तो यहां पे टीनोफोरा में दो क्लास होते हैं, टेंटाकुलेटा और न्यूडा के। टेंटाकल्स हैं या नहीं है इसमें के, क्लियर। फिर पहली बार टीनोफोरा को, सबसे पहले टीनोफोरा को जो है वो सिलेंटेटा के अंदर ही रखा जाता था, यानी उसको अलग से फाइलम नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है वो शिकॉल ने, इसको शिकॉल प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग है इसकी ESCSCHOLTZ के। शिकॉल जो है, शिकॉल ने पहली बार इसको जो है वो अलग से डिस्टिंक्ट ग्रुप बनाया उसको, और फिर अलग से फाइलम, पहली बार पहचाना शिकॉल ने इसको कि अलग ग्रुप है, ये नॉर्मल सिलेंटेटा नहीं होते हैं। और फिर जो है वो हैसेक ने जो है इसको फाइलम टीनोफोरा को उन्होंने जो है वो सेपरेट फाइलम के रूप में उसको उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही। चाहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं प्लेटी हेलमिंथस, लेकिन मैं वही आपसे कहता हूं ना बेटा कि एक दिन में यदि हम दो फाइलम करेंगे तो हम सूचनाओं को क्रॉस कर देंगे हम, तो वो नहीं करना है। आज आपने ये पढ़ा ना, तो आज इसके डीपीएस में क्वेश्चन लगाइएगा, आज इस फाइलम के मेन फीचर को दोबारा 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा, और फिर आपको याद हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा। और हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश है, आपको हर फाइलम में, अब आपने जो भी पढ़ लेना, आप हर फाइलम के यूनिक फीचर, कंपैरेटिव फीचर दिमाग में रखिएगा, उसको बार बार सोचते रहिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। जैसे हम कोई एक फीचर लेते हैं तो उस फीचर से कंपेयर करके बाकी दूसरे फाइलम में देखेंगे उनमें क्या क्या देखने मिलता है हमको, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पढ़ने में बोर नहीं लग रहा होगा, है ना, पढ़ने का मजा लीजिए, और जो भी नंबर नीट 2020 में आपके जो भी स्कोर आपका रहा हो उसको लेके दिमाग में टेंशन मत लीजिए बेटा, कारण यह है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा ना वो कैसे होगा, अब क्या करने वाले उससे होगा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.